भारतीय किसान यूनियन की ओर से इफ्को प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ किया गया है। संगठन ने भूदाताओं को परमानेंट नौकरी देने समेत विभिन्न मांगे की हैं। इफ्को औला प्लांट और कुड्ढा गांव के मध्य वन विभाग कार्यालय के समीप शुरू किए गए धरने में संगठन के प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह ने कहा, यहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ किया गया है। इफ्को प्रबंधन जब तक भूदाताओं को नौकरी नहीं देगा तब तक धरना जारी रहेगा। संगठन इफ्को के मेन गेट पर धरना देने के लिए बैठा था। इफ्को ने पुलिस बुला ली और अदालत के आदेश का हवाला देकर 300 मीटर तक धरना प्रदर्शन पर रोक होने की बात कही। संगठन ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए वन विभाग के समीप धरना आरंभ कर दिया। इफ्को की ओर से मुख्य प्रबंधक प्रशासन पी सत्यमूर्ति आदि ने किसानों को 15 दिन में समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन देकर धरना स्थगित करने की अपील की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम औला नहने राम ने किसान नेताओं से 15 दिन का समय देकर धरना स्थगित करने को कहा और उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदेश महासचिव ने कहा, इफ्को ने भूदाताओं की जमीन अधिग्रहण कर ली, परंतु सभी को नौकरी नहीं दी। उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने समेत विभिन्न आरोप लगाए। इस मौके पर जिला संयोजक उदल सिंह वर्मा समेत तमाम किसान मौजूद रहे। ये इफ्को खाद का जो कारखाना औला में लगा है, इस कारखाने को बड़ा इच्छा अपेक्षा के साथ लोगों ने ज़मीनें दी थी। किसानों ने अपनी ज़मीन दी तो सरकार ने वादा किया था तुम्हारी ज़मीन के बदले तुम्हारे परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी योग्यता अनुसार। मैंने भी कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे। कुछ लोगों को काम मिला भी और बहुत लोगों को नहीं भी मिला जिनकी ज़मीनें गई। इनको 26 दिन काम पर इनकी शुरुआत हुई थी। फिर इफ्को मैनेजमेंट ने अपनी हठधर्मी से इनके दिन घटाते घटाते 1 हफ्ता कर दिया, फिर 3-4 दिन रह गए थे। शासन ने भी सहयोग किया तो इनको 23-24 दिन जो भी है इनको काम मिलता रहा। कि पिछले बार हमारा इफ्को मैनेजमेंट से जो समझौता हुआ था उसमें ये लिखित समझौता हुआ था एसडीएम साहब की मौजूदगी में कि जो 78 किसान इस सूची में जो तहसील रिकॉर्ड से वेरीफाई हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, तहसील प्रमाणित कर रही हैं और वो यहाँ काम भी कर रहे हैं। जब फैक्ट्री लगी तो बड़ी संख्या में लोग परमानेंट थे इसी कैटेगरी की जिनकी ज़मीनें गई थी। उनमें से काफ़ी लोग स्वर्गवासी हो गए, काफ़ी लोग रिटायर हो गए। वो वैकेंसी भरने का इफ्को मैनेजमेंट ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। इसके अपोजिट ये किया कि अन्य पदों पर इफ्को मैनेजमेंट के लोगों ने अपने नौकरों को, अपने रिश्तेदारों को या जिनसे कुछ उन्हें लाभ हो गया होगा उनको यहाँ नौकरियाँ दिलवाने का काम किया। हमारा इनसे कहना है कि ये कहते हैं साहब कोर्ट में मामला है। हम ये कह रहे हैं कोर्ट में जो गया है उसको आप कोर्ट में चलने दो, जो कोर्ट में नहीं गया है उसको तो आप परमानेंट करो। आप इनको परमानेंट करिए। जितनी वैकेंसी आपको इस कैटेगरी में परमानेंट की थी सारी भरिए आप, और पहली प्राथमिकता उनके लिए जिनकी ज़मीनें गई हैं। इसके अलावा आप क्षेत्र गाँव जो आसपास के 10-12 गाँव इनको प्राथमिकता दो जो निकटतम है। इसके बाद आप तहसील को दो, उसके बाद जिला को दो। लेकिन ये कहाँ की बात है कि आप बिहार से बंगाल से लोग लाओगे, लेबर में काम कराओगे। जब ये इनकी ज़मीन गई, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी भूमिहीन हो गए। इनका बाप भी मजदूर बन गया, उसका बेटा भी बन गया, उसका पोता भी मजदूर बन गया, पूरा परिवार हो गया। तो जब ये सब मजदूर बन गए तो मजदूरी करने कहाँ जाएंगे? ज़मीन तुम्हें दी इनने, किसका दरवाज़ा खोलेंगे? तो इनको ये काम करना पड़ेगा। अभी बॉर्डर खाली हो रहे हैं और यहाँ काम शुरू हो गया है। ये सारी बातें हम संयुक्त मोर्चा के किसानों के बड़े नेताओं से डिस्कस करने के बाद हमने एक कार्यक्रम दिया था इनको। सबसे हमारी बात हो गई है। नेताओं ने आश्वस्त किया है कि आप उनके हकों की लड़ाई लड़िए। कहीं अगर आपको हमारी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, पूरे देश के किसान संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता भी हैं, इनकी मदद में आएंगे। और ये आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इनके हितों की रक्षा के लिए किया हुआ वादा मैनेजमेंट पूरा नहीं करता। जिला न्यायालय से कि इफ्को के 3 बाउंड्री वाल से 300 मीटर दूरी पर कोई धरना प्रदर्शन कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता। न्यायालय का आदेश था तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने अधिकारियों से बात करने के बाद अपना स्थान वहाँ छोड़ करके हम 300 मीटर नहीं बल्कि 500 मीटर की दूरी बैठे आगे। बात से काम नहीं चलेगा। पहली बार हमने 2012 में आंदोलन किया था। जनता का कोई वर्ग, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, व्यापारी भी हो, अगर हमसे मदद मांगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम आज इनकी मदद कर रहे हैं। प्रबंधन की बात पे तो
इस तरह कोई भरोसा नहीं है, यानी बात तो कोई भरोसा नहीं रह गया इनका। तो एसडीएम साहब तो मध्यस्थता कड़ी है, वो हमसे कह रहे थे इनको टाइम दे दो 15 दिन का। हमने 15 दिन नहीं, हम आपको 25 दिन का समय देते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। हाँ, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। आपके 25 दिन तक अगर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, अपने नेताओं को कॉल करेंगे, बड़े स्तर पर लोगों को जुटाएंगे और फिर हमारा प्रयास होगा कि भाई जब जिनकी ज़मीन गई है उनके लिए तुम्हारे मन में कोई हमदर्दी नहीं है तो हमें तुम्हारे प्लांट के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, तो हम भी कहेंगे बंद करो प्रोडक्शन, भगाओ बाहर के लेबर को। ये बाहर के लेबर एंट्री नहीं करेंगे फैक्ट्री में, हटाइए, भगाइए इनको, यहाँ के लोगों को लगाइए, घूमिए गाँव 12 गाँव में, पूछिए कौन कौन काम करना चाहता है, उनको अवसर दीजिए। एक इशू ये है कि विशेष भूमि अध्यापत अधिकारी द्वारा जितनी ज़मीन इनको अलॉट की गई थी किसानों की 10-12 गाँव की ज़मीन, उसके अपोजिट ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन उन्हीं ग्राम की ग्राम सभाओं की घेरे हुए हैं, भी लगा होगा, इनकी कॉलोनी बनी होगी, रेलवे ट्रैक भी पड़ी होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो ये तहसीलदार कोर्ट से इतने दिन के बाद डिसाइड हुआ है मुकदमा कि इन पर जुर्माना डिसाइड है, जुर्माना जमा करें। ऐसा लगा कि न्याय तो गरीब अमीर के हिसाब से चल रहा है। अगर किसान की कहीं 1 बीघा पे अवैध कब्जा ग्राम समाज पे होता तो उस पर जुर्माना जमा होता, बेदखली होती, उसको डंडा से हटा दिया जाता, वहाँ से खदेड़ दिया जाता। तो हमारा कहना यह है कि पहले इनसे जुर्माना जमा कराओ, फिर इनकी बेदखली कराओ। एक आदमी सैकड़ों एकड़ ज़मीन घेरे हुए है 10-12 गाँव की, तो ऐसा कैसे चल जाएगा? ये नहीं चल पाएगा। इन सब बातों को लेकर हम बैठे हुए हैं और जब तक ये सारे मसले डिसाइड नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन यहाँ चलता रहेगा। मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।